नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज़ की चैप्टर 10 की पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड एल के बारे में। हमने हार्विंग चैप्टर को स्टार्ट किया था, 10 चैप्टर हार्विंग के नाम से है, इसको हमने स्टार्ट किया था और इसी का ही एक पार्ट है डाउनवर्ड एल। देखिए, इसमें क्या रहता है ना कि अभी तक हमने जो कॉन्सोनेंट सीखे थे, तो हमने वहाँ पर एल के बारे में कैसे सीखा था, एल को अपवर्ड बनाया जाता है इस तरीके से। पर लेकिन अभी जब जैसे-जैसे हम बुक में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो कि हमारी स्पीड बिल्डिंग में काम करती हैं। तो एल इसी तरीके से ना एक डाउनवर्ड भी बनेगा, ठीक है? डाउनवर्ड कैसे बनेगा? ऐसे। सेम रहेगी पोज़ीशन सेम रहेगी इसकी, बस ये पहले हम ऐसे बनाते थे और अब इसको ऐसे बनाएँगे, तो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड का डिफ़रेंस होता है, ठीक है? इसी को समझने के लिए आगे चलते हैं हम, चलिए। देखिए एल जो है आपका डाउनलोड बनेगा, पर लेकिन ये कंडीशन होती है कि कब कौन-कौन सी कंडीशन में डाउनलोड बनेगा और कौन सी कंडीशन में एल को हम अपवर्ड बनाएँगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एल जो है अपना डाउनवर्ड कैसे बनेगा, बहुत ही ईज़ी उसमें। एन और इंग के बाद जब कभी भी एल की साउंड आएगी, तो एल को हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड बनाएँगे, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं वर्ड्स को बना के। जैसे ओनली एन के बाद एल ओनली, अनलेस एन के बाद एल, एनुअल, एक्सीडिंगली इंग एल के बाद एन के बाद इंग के बाद एल, ठीक है? रिसेंटली ये हाविंग हो गई है एन की और ये सर्टेनली, नेल्सन, इस तरीके से एन और इंग के बाद जब कभी भी एल की साउंड आएगी तो एल बनेगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है? और दूसरी कंडीशन में एल के बाद एल के बाद कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आएगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा, उस कंडीशन में भी एल डाउनवर्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या था ना, ऊपर क्या था कि एन और इंग के बाद एल आ रहा था। यहाँ पर एल के बाद ये आएंगे एच, एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आएंगे, एल के बाद इस एच से यहाँ पर मतलब है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, एच के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा तब एल डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि अलोन, अलोंग, इलेक्ट, के की हाविंग हो गई यहाँ पे, इलेक्टेड, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो हम एल जब कभी भी एफ, बी, एस के और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स कौन से होते हैं आपके? डब्ल्यू, वाई और आर। बनते कैसे हैं ये? अगर आप लोगों को याद होंगे तो इस तरीके से हमने ये स्टार्टिंग में सीखे थे। ये हो गए आपके स्ट्रेट अपवर्ड, है ना? इन के बाद जब कभी भी एल की साउंड आएगी तो एल हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जो बच्चे बुक सीख रहे हैं ना, अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी ये सब देख के कि कैसे ये सब कुछ याद रहेगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वर्ड्स को बोल-बोल कर लिखेंगे तो ये सब सारे रूल याद रहते हैं स्पीड पे हमें कि अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा। इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। वहाँ से आप इसको ग्रुप को जॉइन करके अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी? तो चलिए एफ, वी, एस के और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद जब कभी भी एल आया तो हमने डाउनवर्ड कर लिया। पर लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो वोवेल पर खत्म होगा और वोवेल से पहले हमें एल की साउंड आएगी, तब एल किस पर खत्म होगा? एल कौन सा बनेगा? अपवर्ड। मतलब कि एल प्लस वोवेल इस कॉम्बिनेशन पे कोई भी वर्ड एंड होगा, तब एल कैसे बनेगा? एल बनेगा अपवर्ड। जैसे कि फुल्ली, वाई का वोवल देखो, ये वोवल लगा हुआ है अपवर्ड बना, ये वोवल लगा हुआ है अपवर्ड बना, फिर ये वोवल लगा हुआ है अपवर्ड बना, फिर ये वोवल लगा हुआ है अपवर्ड बना, है ना? रिलाय, डिप्थोंग लगाया अपवर्ड बना, येलो ओ का वोवल लगा हुआ है तो एल को हमने अपवर्ड बनाया। ये आपका स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक हो गया एक वाई, जो मैंने यहाँ पर बताया था देखो, ये है ना? इसके बाद एल आया तो अपवर्ड। क्यों अपवर्ड बनाया? क्योंकि वोवल भी आ रहा है उसके, एल प्लस वोवल पे खत्म हो रहा है ये, ठीक है? बस यही रूल है इसका, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। और आपकी शॉर्ट फॉर्म्स है, कुछ उसमें शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ चेंजेस है, वो मैं बता देता हूँ। देखो शॉर्ट फॉर्म में चेंजेस, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे ना, अब उनको लगेगा कि सर शॉर्ट फॉर्म तो इसमें लिखी हुई है, आप क्यों चेंज करवा रहे हो उसमें? तो इन शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर जो मैं चेंजेस आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये स्पीड की आउटलाइन है।
जैसे कि हमने आपको बताया था कि बेसिक प्लस एडवांस दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी बुक सीखते टाइम। तो ये वो आउटलाइन्स है जब आप स्पीड पर लिखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये किस तरीके से बनेंगी, इसमें क्या डिफरेंश कैसे आउटलाइन्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, उनको अलग-अलग कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं बुक सिखाते टाइम पर ही आप लोगों को वो आउटलाइन्स बता देते हैं, जो आप स्पीड में बनाएँगे। अब जैसे इन्फॉर्म और इन्फॉर्म्ड है, ये अकॉर्डिंग टू बुक ऐसा बना है पर लेकिन हम देखो कैसे बनाएँगे इसको। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड ऐसे काट के और इन्फॉर्मेशन 3 वर्ड होते हैं ना, ऐसे बनेगा। ठीक है? नेवर और नवंबर, नवंबर में हम नाउन का ये लगा लेंगे ये। सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी आप वाई के वोवल के साथ बनाएँगे, सैटिस्फैक्टरली आएगा तो ऐसे बनाएँगे क्योंकि हमने अभी रूल ऊपर पढ़ा है ये वाला कि जब भी कोई वर्ड एल प्लस वोवल पे खत्म होगा तो एल को आप वर्ड बनाएँगे, है ना अकॉर्डिंग टू रूल? चलिए, अब देखते हैं रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टफुली। एफ के साथ एल का हुक और प्लस वाई का वोवल। ठीक है? एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेड में क्या अंतर करेंगे? एक्सपेक्ट नॉर्मल बनेगा, एक्सपेक्टेड को काट लेंगे। इंस्पेक्ट देखिए, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन कैसे बनेगा? ये होगा आपका इंस्पेक्ट, ये होगा इंस्पेक्टेड और ये होगा इंस्पेक्शन। ठीक है? इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हम आउटलाइन्स के बीच में। अभी सारी की सारी स्पीड की आउटलाइन है जो कि आप अभी प्रैक्टिस करेंगे इनकी जब आप बुक सीखेंगे। एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, जिसके अंदर आप ये सारी एडवांस आउटलाइन्स या शॉर्ट फॉर्म्स जो भी आप कहना चाहें इनको, उनको ऐड कर लेंगे। ये आपके काम आएँगे जब आप स्पीड की क्लास करेंगे। तो आपका होमवर्क यहाँ तक रहेगा, ठीक है? होमवर्क कैसे रहेगा? जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी मैंने वर्ड्स समझाए हैं, वो 1 वर्ड हाफ पेज और स्केच बना लेने हैं 2-2। स्केच क्या होते हैं? जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं, ये पढ़कर जो ये शॉर्ट हैंड लिखी है, इसको पढ़कर ये जो शॉर्ट हैंड लिखी है ना यहाँ पे सारी, इसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसको रीड करके यहाँ पे आप इसकी इंग्लिश को लिखेंगे। ठीक है? इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है स्केच का। ऐसे ही आपको 2-2 स्केच बनाने हैं हर एक एक्सरसाइज के। अगर आप इसको डेडिकेटेडली कंप्लीट कर लेते हैं, तो 50 दिन में या 60 दिन में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आप स्पीड की तैयारी करेंगे, आप में और वो बच्चा जो एक नॉर्मल बुक सीख कर रहा है किसी दूसरी जगह से, एक बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आएगा आपको। आपको एक स्पेशल एज रहेगा क्योंकि वो आउटलाइन जो बच्चा 2-3 महीने बाद सीखेगा, वो आप बुक सीखते टाइम ही सीख कर आ रहे हो। उसी टाइम आपकी कंप्लीट हो गई है वो। ये फ़ायदा है आपका बुक हमारे साथ कंप्लीट करने का। ओके? और क्योंकि आपको ये सारी आउटलाइन्स पहले आती होंगी, तो इसलिए आपकी स्पीड भी जल्दी इंक्रीज़ होगी। 80 वर्ड्स पर मिनट का जो बैरियर है, वो जल्दी क्रॉस करेंगे आप एसएससी का। ओके? तो 1 वर्ड हाफ पेज रहेगा आपका सारा और 1 ये होमवर्क जितने भी वर्ड हैं, होमवर्क आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करवाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो देखी और खुद ही प्रैक्टिस कर ली और हो गया, ऐसा नहीं होता। आप होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझसे चेक ज़रूर करवाएँगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कुछ उसमें गलती होगी, कोई आउटलाइन गलत बनाई होगी आपने या वोवल इधर-उधर होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको ऐसे ठीक करना है। ये डेली आप सबमिट कराएँगे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जॉइन करके मुझे होमवर्क और मैं डेली उसको रिवर्ट करूँगा। जैसे ही आप मुझे होमवर्क भेजेंगे, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर उसको रिवर्ट आपको कर देता हूँ, चेक करके, जो कि आपको गलतियाँ ठीक करनी होती है। इस तरीके से हम आपकी बुक को कंप्लीट करवाएँगे और फिर स्पीड की तैयारी करेंगे साथ-साथ, जिससे हम जल्दी से जल्दी 80 वर्ड्स पर मिनट को कंप्लीट कर सकें बुक खत्म करने के बाद। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।